ऑनलाइन क्लास। इससे बैक वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट की थी। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.7। 5.7 में हम चेक करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, से ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज एंड राइट एंगल। तो पता नहीं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी नहीं बताई थी, तो सेम मैं एक बार दोबारा इनको रिपीट कर रहा हूँ। देखो जो भी कंडीशन आएंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता दूँगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे ए पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल आ रहा है, तो रेक्टेंगल के बारे में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस टाइप से एक इमेज होगी, वो आपके पास रेक्टेंगल होगी। यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल नहीं बोलेंगे, आपके पास मेन ऑफ यूज में जो आपके पास लिखा मिलेगा कि अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो सेम आप चेक करेंगे, ये इक्वल का साइन है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। और जो ये एंगल होते हैं वो आपके पास ईच एंगल्स कैसे होंगे 90। इन ईच एंगल्स की वैल्यू क्या होगी 90। ये भी 90, 90 मीन्स 90 90 90 एंड 90। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है 90। तो सेम आपने क्या चेक किया कि रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90, ईच एंगल आर 90। और अगर मैं इनके डायगोनल्स भी मीट करूँगा, जैसे मैं इसके डायगोनल्स मीट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, अगर मैं डायगोनल मीन्स कट रहा हूँ तो डायगोनल भी ईच को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। मीन्स जो डायगोनल्स का भी ये एंगल होगा वो कितना होगा 90। तो डायगोनल भी किस पे इंटरसेक्ट करेंगे 90 पे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग चेक करें। उसने क्या कहा है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90। तो मैंने क्या बताया अभी, ईच एंगल क्या होंगे 90। तो ये कंडीशंस क्या हो जाएगी आपके पास ट्रू। इसी टाइप से आप बी पार्ट चेक करेंगे, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। मैंने अभी बताया आपको कि अपोजिट साइड क्या होंगी इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ मीन्स उनकी मेजरमेंट सेम होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो ये भी क्या होगा ट्रू। सेकेंड कंडीशन पे क्या होगी ट्रू। इसी टाइप से सी पार्ट आप चेक करेंगे। सी पार्ट में क्या कंडीशंस दिए, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर ऑन वन अदर। अब देखो स्क्वायर के लिए बात है सेम, स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखें। इस टाइप से जो आपके पास एक इमेज होगी वो क्या होगी स्क्वायर। और स्क्वायर्स में क्या होता है, 4 साइड्स आर इक्वल, कि 4 की 4 साइड्स क्या होंगी इक्वल। और ईच एंगल जैसे सेम रेक्टेंगल में होता है, यहाँ पे क्या होगी ईच एंगल्स 90। और जो डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे वो भी किस पे बाइसेक्ट करेंगे 90 पे। डायगोनल्स में भी ईच एंगल किस पे बाइसेक्ट करेंगे 90 पे। तो सेम डिफरेंस क्या होगा अब दोनों में, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होगी और स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल होगी। तो यहाँ पे भी ये कंडीशंस क्या हो जाएगी ट्रू, क्योंकि उसने क्या कहा है परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को 90 एंगल बना रहे हैं। जब मैं डायगोनल्स मीट कर रहा हूँ तो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे क्या है 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये कंडीशंस भी क्या होगी ट्रू। इसके बाद डी पार्ट चेक करेंगे। डी पार्ट में क्या कंडीशंस गिवन दी है, ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब देखो ये तो आपके पास स्क्वायर था, तो अगर आप सेम चेक करें, इसी सेम कंडीशंस होती है रोम्बस के लिए। इस टाइप से एक इमेज होती है वो आपके पास रोम्बस होती है। यहाँ भी क्या होती है 4 की 4 साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90। तो सेम आप बोल सकते हो, अब एक माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पास कि स्क्वायर, सर खाली इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है और स्क्वायर और रोम्बस दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, साइड्स आर इक्वल। तो आप बोल सकते हो अ रोम्बस इज़ अ स्क्वायर इज़ अ रोम्बस। तो दोनों कंडीशन सेम होते हैं, बस खाली नेम चेंजेस है। रोम्बस और स्क्वायर दोनों कंडीशन सेम होती है। 4 साइड ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 और ईच एंगल आर 90। तो सेम कंडीशंस होती है, बस खाली नेम डिफरेंस है रोम्बस एंड स्क्वायर। तो सेम आप ट्रू इसमें चेक करेंगे डी पार्ट में, ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ। तो सेम ये भी क्या होगा ट्रू, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको एक चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर मैंने इंट्रो वीडियो में नहीं बताई थी तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, नोट कर लेना, ये आगे भी यूज़ होगी नेक्स्ट क्लासेस में भी। अगर यहाँ पे नहीं आगे क्लासेस में भी ये यूज़ होती है, तो ये चीज़ें आपको मेजर होनी चाहिए, सिंपली लर्न होनी चाहिए कि रेक्टेंगल व्हाट इज़ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की कितनी प्रॉपर्टी होती है, व्हाट इज़ अ स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी प्रॉपर्टी होती है, व्हाट इज़ अ रोम्बस, रोम्बस में की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे ई पार्ट।
ई पार्ट में आप चेक करेंगे ऑल द साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सेम पैरेललोग्राम चेक करते हैं। तो इस टाइप से एक इमेज होती है आपके पास पैरेललोग्राम, इस टाइप से एक इमेज होगी। तो पैरेललोग्राम की भी सेम आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। देखो सेम रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड इक्वल थी, बट यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, इक्वल भी और पैरेलल भी है। देखो बोलने के लिए आप रेक्टेंगल में बोल सकते हो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, पर वहाँ पे आप बोल सकते हो, पर जो मेजरली आपके पास बुक्स में लिखा होता है, सिंपली कोई भी बताता है वो बोलता है अपोजिट साइड आर इक्वल, ओनली इक्वल, बट पैरेलल भी होती है। क्योंकि जब पैरेलल की कंडीशंस अभी मैं आपको समझाने बैठूंगा तो बहुत डीप हो जाएगा आपके लिए, एडवांस हो जाएगा। आपको सिंपली यही ध्यान रखना है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। स्क्वायर में आप पैरेलल की कंडीशंस अभी मत चेक करना, सिंपल पैरेलल अगर कहा है तो अभी आप सिंपली लर्न रखें। क्योंकि इन चीज़ों को जब डिफाइन करते हैं, मीन्स जब ये चीज़ें निकालते हैं, जब इनको प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने में इनको टाइम वेस्ट होता है, मीन्स टाइम लगता है, वेस्ट नहीं होता है, टाइम लगता है। तो सेम अगर मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट इन प्रॉपर्टी को प्रूफ कराऊंगा तो आपके लिए बहुत डीप हो जाएगा। तो आपको सेम अभी इतना ही ध्यान रखना है कि जो पैरेललोग्राम होगा अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी और पैरेलल होगी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी। और जो डायगोनल्स होंगे, जैसे डायगोनल्स है, इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। जैसे ये ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इनकी ये लेंथ भी क्या होगी, ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, लेंथ्स क्या होंगी, इक्वल होगी। और एक कंडीशन रोज होती है अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो पैरेललोग्राम्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हुई, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, और डायगोनल जब बाइसेक्ट करेंगे तो डायगोनल्स इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेंगे। तो डायगोनल्स क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सेम आप चेक करेंगे कि पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, और कंडीशंस क्या होगी, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच एंड इक्वल पार्ट, डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब देखो सेम आप अपने ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो भी कंडीशंस बता रहा हूँ आप लेवल से एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। तो सेम आप ई पार्ट में आपने चेक किया, आपने के पास क्या कंडीशंस दी है, ऑल द साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑल द साइड। अब मैंने क्या बताया, अपोजिट साइड आर इक्वल और पैरेलल। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि ऑल साइड आर इक्वल, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे, एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या कहा है आपके पास, द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। तो देन ट्रेपेजियम की इमेज चेक करते हैं। इस टाइप से आपके पास एक इमेज होती है ट्रेपेजियम। तो ये होता है आपके पास ट्रेपेजियम। अब देखो सेम ये साइड्स पैरेलल हो, अगर मैं इसका नेम पुट कर रहा हूँ ए बी सी डी, तो आपके पास ए बी पैरेलल टू सी डी, ये सिंबल आपके पास रिप्रेजेंट करता है पैरेलल का साइंस। किसको रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल होता है। तो देखो मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइड इक्वल है, ओनली पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन्स पैरेलल नहीं होगी, ये पैरेलल होगी, इक्वल नहीं है, ओनली पैरेलल है। उसने क्या कहा है, खाली यही प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेपेजियम में वन साइड्स का जो सेगमेंट होता है, मींस अपोजिट साइड्स ओनली वन पेयर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, बस ओनली पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती है। अब देखो उसने क्या कहा है, द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। अब देखो ये भी तो इसके अपोजिट्स है, ए डी अपोजिट किसके है, बी सी के। तो मैंने ये तो नहीं कहा ना ए डी और बी सी पैरेलल है, तो नहीं, ओनली एक सेगमेंट्स, एक पेयर पैरेलल होता है, सेकंड वाला पेयर पैरेलल नहीं होता है भाई, ये भी तो एक पेयर है, तो ये पैरेलल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। तो इस टाइप से आपने कंडीशन चेक की, ट्रू फॉल्स। एक बार मैं दोबारा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल भी बोल सकते हो आप, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ईच एंगल क्या होंगे 90, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 के एंगल पे। रेक्टेंगल में क्या होगा, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, और ऑल एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी 90। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 पे, बाइसेक्ट मीन्स एक दूसरे को कट करेंगे 90 पे। ऐसे ही रोम्बस होता है, रोम्बस में भी ईच साइड इक्वल होती है, ऑल एंगल आर इक्वल, 90 होंगे सारे एंगल्स, और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 पे। तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों सेम होते हैं। पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर्स को इक्वल पार्ट में।
ट्रेपेजियम में क्या होता है, ओनली वन पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट मीन्स ए बी एंड सी डी, एक पेयर्स, लाइंस का एक पेयर पैरेलल होगा, अदर्स जो सेगमेंट्स होगा वो पैरेलल नहीं होगा। तो इस टाइप से आपने चेक किया, आपके पास कॉन्सेप्ट बताया मैंने और ट्रू फॉल्स थे फर्स्ट क्वेश्चन के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर, अगर आप इनको लर्न करना चाहें तो आप इनको नोट कर सकते हैं। हेडिंग डालेंगे रेक्टेंगल, इमेज बनाएंगे, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वे लिखेंगे। ऐसे स्क्वायर की इमेज बनाएंगे, स्क्वायर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वे लिख लेंगे आप। ऐसे रोम्बस, ऐसे रेक्टेंगल, सॉरी ऐसे पैरेललोग्राम, ऐसे ट्रेपेजियम। तो इनको फिर आप जैसे एक दो बार रीड करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी चीज़ें। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।